हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान पीटीईटी एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम्स एक्सेप्टेड है कि मई के अंदर लगने वाली है, तो उसका सिलेबस आ चुका है। उस सिलेबस के बारे में हम जानकारी लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेबस के बारे में। राजस्थान पीटीईटी की जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, हिंदी व इंग्लिश के अंदर भी। तो ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये वैसे फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन आया था कि जो आप ऑनलाइन आवेदन की उपलब्धता है 1 मार्च से 31 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क ये रहेगा और नियमित तिथि जो मई के अंदर है, मई 2022 के अंदर एक्सेप्टेड होती है हमेशा से ही, यानी कि मई के अंदर एग्जाम लग जाती है पीटीईटी की। ठीक है, ये यहाँ पर 2022-23 का जो सत्र होगा सेशन, उसके लिए है 4 वर्षीय और बीएड 2 वर्ष के लिए, इन दोनों के लिए, यानी कि बीए बीएससी बीएड और इंटीग्रेटेड वालों के लिए और 2 साल वालों के लिए है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या है। तो सिलेबस से पहले यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटी है, यानी कि रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पर टीचिंग किस प्रकार से आप पढ़ाओगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसके सब 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन आएंगे। 200% 600 नंबर के आएंगे यहाँ पर, 600 नंबर के। 150, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 600 हो गए हैं, तो 600 नंबर का टोटल होगा। तो अब बात करते हैं कि मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और इनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं मोस्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होने वाली है। 600 मार्क्स का यह होगा, 200 क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यू के आधार पर होगा, यानी कि 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को चुनना है। नॉन नेगेटिव मार्किंग, ये भी याद रखिएगा, पीटीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आप 200 के 200 क्वेश्चन करके आएँ, फिर उसी के आधार पर आपके नंबर आएंगे तो कॉलेज मिलने के चांस अधिक हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फिर। तो राजस्थान की जो टीचर एबिलिटी टेस्ट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके अंदर रीजनिंग, इमेजिनेशन, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, जो कथा निष्कर्ष होते हैं वो, क्रिएटिव थिंकिंग, जनरलाइजेशन और ड्राइंग इन्फेरेंस, यानी कि जो आपको ये तो मोस्ट हैं इसके अंदर, तो ये मोस्ट टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से पूछे जाएंगे। और भी जितने भी रीजनिंग्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वह सब पढ़ के जाइए। जैसे क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलेंडर, और आपको वो जो त्रिभुज जो गणना करने आती है वो, इनके सभी रीजनिंग के अंदर जितने भी रीजनिंग के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इसके अंदर पूछे जाने वाले हैं। कि 50 क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके। और 20 सेक्शन ए के अंदर तो सेक्शन ए के अंदर तो मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आने वाली है। सेक्शन बी के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन जो इसके अंदर देखो लीडरशिप आएगा, यानी कि आप किसी भी स्कूल के अंदर टीचर बनने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी दे सकते हैं, तो उसको लीडरशिप कैसे संभालेंगे आप। प्रोफेशनल कमिटमेंट, आपको इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी कि किस प्रकार से आपको दूसरों के साथ रिलेशन में रहना है, यानी कि किस प्रकार से आप दूसरों के साथ संबंध बना रखते हैं, किस प्रकार का, बच्चों के साथ भी और जो स्टाफ के साथ भी। कम्युनिकेशन, यानी कि बोलने का तरीका कैसा है, सामने वाले को आप कैसे समझा सकते हैं, उससे रिलेटेड। और अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि ये मोस्ट टॉपिक्स हैं जो आप टीचर बनने जा रहे हो तो किस प्रकार से इन सभी के बारे में पढ़ाओगे, किस प्रकार से बालकों को किस प्रकार से पढ़ाओगे, इस सभी के बारे में इसके अंदर दिया गया है। अब देखते हैं सेक्शन सी के अंदर जनरल अवेयरनेस, सेक्शन सेल कांस्टेंट टू 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेनली रिगार्डिंग टू फॉलोइंग एरियाज। इसके अंदर करंट अफेयर आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल आएगा। इसके अंदर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इतिहास, भारत का इतिहास और संस्कृति, इंडिया एंड इट्स नेचुरल सोर्स, भारत के अंदर जो नदी है, तालाब है, हिमालय पर्वत, जो पहाड़ियाँ हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं।
परियोजनाएं हैं, ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटीज के जो महान व्यक्ति हैं पास्ट एंड प्रेजेंट जो इस टाइम पे हैं और जिनका जो मर चुके हैं उन सभी के बारे में आपको पूछा जा सकता है। जैसे गांधी जी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, भगत सिंह हो गए, जो मोस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं भारत के, इंडियन के, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। एनवायरमेंट अवेयरनेस इनके पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज अबाउट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान से भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। राजस्थान की जो राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान के बारे में भी सबको जानकारी होनी चाहिए। कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और राजस्थान का करंट अफेयर भी इसके अंदर आने वाला है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन डी के अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आएगा, मतलब लैंग्वेज आएगा या तो आप इंग्लिश करो या हिंदी करो, किसी दोनों में से एक को आपको करना होगा। वोकैबुलरी आएगा, फंक्शनल ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और कॉम्प्रिहेंशन, ये मोस्ट टॉपिक्स हैं, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब हिंदी के बारे में भी बता देता हूँ आपको। हिंदी के अंदर एक तो यही रहने वाला है। एक तो ये शब्दावली आएगी आपके शब्दावली, मुहावरे, व्याकरण होगा। ये तो जैसे कि ये ऐसे कैसे इंग्लिश के अंदर है वैसे कैसे हिंदी के अंदर भी आने वाले हैं। मुहावरे, इनकी पूरी व्याकरण पढ़नी पड़ेगी आपको। संधि, जितने भी हिंदी के अंदर मोस्ट जो टॉपिक्स है उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।